ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी हमेशा रहती है, कर्ज आपके सर पर रहता है या फिर आपके जीवन में निर्धनता ने वास कर रखा है, तो आपको चैत्र के शुक्रवार के दिन एक लाल बाती वाला दीपक अपने घर में इस जगह जलाना है। आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो दूर होगी ही, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी, जिसके बाद आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होगी और आने वाली आपकी पीढ़ियां भी धन के लिए परेशान नहीं होंगी। तो देखिए, शुक्रवार का जो दिन होता है विशेष, चैत्र का शुक्रवार, इसका महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। जैसा कि आप सभी यह बात जानते होंगे कि चैत्र के महीने में नवरात्रि भी आते हैं, तो चैत्र का महीना जो होता है यह माता रानी को विशेष करके अर्पित होता है और साथ ही शुक्रवार का जो दिन होता है यह मां लक्ष्मी को अर्पित होता है। तो जीवन की निर्धनता और गरीबी बहुत तेजी के साथ आप दूर कर सकते हैं इस एक छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, बहुत ही सरल उपाय है, आपको अपने घर पर करना है और शुक्रवार के दिन शाम के समय में करना है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे। ये एक लाल बाती वाला दीपक आपके जीवन की गरीबी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा, जिसके बाद आपको कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और आकस्मिक धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। अचानक से भी आपको कहीं ना कहीं से धन मिल सकता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको लेना है मिट्टी का या फिर आटे का भी आप ले सकते हैं और एक दीपक तैयार करना है। आटे का अगर दीपक आप बना रहे हैं तो नमक उसके अंदर नहीं डालना है। यह चीज आप ध्यान रखें, कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल आटे का दीपक बनाना है। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे, लेकिन बाती जो आपको लगानी है वो आपको कलाब की बाती लगानी है। जो मौली धागा होता है उसकी बाती आपको लगानी है उस दीपक के अंदर, और साथ ही साथ आपको उस दीपक के अंदर एक इलायची डालनी है। तो जो हरी वाली इलायची आती है वो उसी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है और आपको यह दीपक शुक्रवार के दिन अपने घर में शाम के समय में माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने जलाना है। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को आप दूर करें। तो देखिए, आपने जो लाल बाती का दीपक जलाया है यह आपके जीवन की गरीबी को दूर करता है, धन को खींचने का काम करता है, क्योंकि लाल रंग माता को बहुत ही प्रिय है, मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और लाल रंग की बाती का जब भी आप दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, विशेष करके शुक्रवार के दिन, उस पर भी चैत्र का शुद्धिकरण, तो आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। आपको अपने जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से धन मिलना शुरू हो जाता है। आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लगता है, क्योंकि मां लक्ष्मी इस उपाय को करने से, आप जब इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो शुक्रवार के दिन ये एक लाल बाती का दीपक आप अपने घर में शाम के समय जरूर प्रज्वलित करें। तो देखिए, पहले उपाय की बात करिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको चैत्र के शुक्रवार के दिन करना है, और इस दूसरे उपाय को करने से आपको लाभ क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके जीवन में धन रुकता नहीं है, कहने का मतलब है धन जो आपके घर में आता है वो रुकता नहीं है, आपके घर से धन बहुत जल्दी चला जाता है और तिजोरी जो है वो आपकी खाली रहती है, कभी भी धन से आप उसे भर नहीं पाते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके घर में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और
कभी भी आपका धन आपके घर से बाहर नहीं जाएगा तो अच्छी चीजों में जाएगा। कभी भी आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको लेना है गंगाजल, ठीक है ना। अब यह उपाय आपको किस समय करना है तो शुक्रवार के दिन करना है, सुबह के समय। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शाम को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ये उपाय सुबह के समय करें। तो देखिए गंगाजल आपको लेना है और सबसे पहले गंगाजल का छिड़काव आपको अपने घर के मंदिर में करना है। सबसे पहले आप शुक्रवार के दिन अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे और फिर आपको सबसे पहले गंगाजल का छिड़काव करना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। इसके बाद आपको कहाँ गंगाजल का छिड़काव करना है अपने घर के सारे कमरों में, ठीक है ना। और उसके बाद अपने घर के बरामदे में, बालकनी में, सभी जगह पर आपको गंगाजल का छिड़काव करना है। और सबसे लास्ट में, सबसे बाद में आप गंगाजल का छिड़काव करेंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो देखिए जब आप शुक्रवार के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, आपके घर से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, मतलब जो फिजूल खर्ची होती है, जो पैसे को लेकर आप परेशान होते हैं, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और आपको अपने जीवन में कभी भी यह देखने को नहीं मिलता है कि हमारी तिजोरी खाली है, वह धन से नहीं भर पाई है, हमारे घर में कर्जा बहुत है, लोगों के सर पर कर्जा चढ़ रहा है, बीमारियां प्रवेश कर रही हैं। ऐसी चीजें आपको देखने को भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि गंगाजल जो होता है यह बहुत ही पावरफुल होता है। आपके घर की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे बाहर कर देता है। और आपके जो काम बिगड़ रहे होते हैं ना, उसमें भी आपको लाभ होता है। कभी भी आपके कामों में, आपके कार्यों में कोई अड़चन नहीं आ पाती है। तो विशेष करके गंगाजल का छिड़काव आप कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार अपने घर में जरूर छिड़काव करें। प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं तो एक दिन सप्ताह का आप जरूर चुने। तो देखिए दो उपाय की बात कर ली जो कि आपको शुक्रवार के दिन विशेष करके करने हैं। अब बात करेंगे जल्दी से तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है और इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में कैसे अपनी सारी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जीवन में आपको जो चाहिए ना, वो आपको आपके जीवन में मिलेगा। घर की कमी है दूर, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम किराए के घर पे रहते हैं, अपना घर नहीं है। या बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो पैसा बिल्कुल आना बंद हो चुका है, हमारे घर के जो पैसे के स्रोत थे वो धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं, हमारे घर का जो बिजनेस था, जो भी व्यापार था, वो चल नहीं रहा है और हमें हमारे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। या कुछ लोग ऐसे भी जो कहेंगे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं आगे जाने की, जीवन में बढ़ने की, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि कोई ना कोई नज़र दोष आपको इफेक्ट करती है, यानी कि कोई नज़र दोष जो है वो आपके जीवन में अगर आपको प्रभावित कर रही है तो आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पाएंगे, ना धन को प्राप्त कर पाएंगे, आपके सर पर होगा। आप अच्छे से अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगे, कुछ सोच समझ नहीं पाएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपका जो दिमाग है वो एक तरह से सही से नहीं सोच पाता है, जब कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र दोष होता है, ठीक है ना। और आपके जीवन में आप देखेंगे कि धन हानि विशेष करके होती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 लौंग का जोड़ा लेना है, फूल वाली 2 लौंग लेनी है और एक कपूर लेना है, ठीक है ना। और यह लौंग का जोड़ा और यह कपूर आपको शुक्रवार के दिन अपने घर की उत्तर दिशा
में या घर का ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है ना, इसे ईशान कोण बोलते हैं। आपको यहाँ पर यह कपूर और 2 लौंग को जलाना है और महादेव का स्मरण करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि कोई भी नजर दोष अगर हमारे घर में हो, घर के किसी व्यक्ति पर हो, ठीक है ना, कोई शत्रु वादा अगर हमें परेशान कर रहा है, तो महादेव आप तो देवों के देव हैं और साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जिसके साथ आपका आशीर्वाद होता है और आप होते हैं, ऐसी प्रार्थना कर लेना, उनसे कह देना कि हमारे जीवन के दुखों को, संकटों को दूर करना और आपकी शरण में मैं हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव कि आप मेरे इस जीवन की जो विपदा है, यह जो संकट है, आप इसे जरूर दूर करेंगे पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ। अगर आपने यह उपाय कर लिया, ठीक है ना, और महादेव से प्रार्थना कर ली, आप मान के चलिए कि साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि देवों के देव महादेव जब किसी व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं ना, तो कोई भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकता। कोई कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, शत्रु वादा हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता है। जिसके साथ महादेव होते हैं तो इतना ज्यादा महत्व होता है इस एक उपाय का। और देवों के देव महादेव अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिना मांगे ही ना महादेव आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जो आपने शुक्रवार के दिन कर लिए। विशेष करके चैत्र के किसी भी शुक्रवार के दिन आपका जीवन सुखों से भर जाएगा, आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा और घर के जितने भी सदस्य हैं ना, आसानी से जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना है कि आपको हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है, हर हर महादेव लिखकर जाना है।